विधानसभा 2014 सिर्फ जनता टीवी पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ए स्ट्रक्चर, फ्रूट जम्प मैंगो ड्रिंक, सुंदरता की नई पहचान अर्थ पीओपी और पेग्रो, विश्व की सबसे बेहतरीन टॉपकॉर्न तकनीक के साथ। बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया ट्रेलर, बोली पूरी फिल्म देखकर तो आएगा मजा। मुख्यमंत्री हुड्डा ने साधा इनेलो बीजेपी पर निशाना, कहा इनेलो जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करती है देवीलाल का नाम, बीजेपी के पास नहीं है सीएम उम्मीदवार। इनेलो नेता अभय चौटाला का बयान, प्रदेश के लिए अच्छे दिन आएंगे जब बनेगी इनेलो की सरकार और ओपी चौटाला होंगे सीएम। रोहतक में इनेलो उम्मीदवार राजकुमार शर्मा का हाई वोल्टेज ड्रामा, कपड़े फाड़ कर किया हंगामा, लापता युवक का कोई सुराग न मिलने पर जताया रोष। नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा अविनाश सिंह। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राज्य में मतदान होने में मात्र 10 दिन ही शेष बचे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है। कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इनेलो और बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। इनेलो का घेराव करते हुए सीएम हुड्डा ने कहा कि इनेलो को जब जरूरत होती है तब वे स्वर्गीय देवीलाल की जयंती मनाकर उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में आपसी फूट है और उसके पास राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो 2 बार जन्मा हो, 2 बार जन्म में किसने भाई? अरे चौधरी देवीलाल हमारे बुजुर्ग थे, स्वर्ग में बैठे हैं, कम से कम आपको माफ कर दो, आपको मेरा माफी मत करो उनकी भाई बना रहा है। 2 बार जन्मदिन मनाते हो आप, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आ जाए तो उससे पूछेगा, तो पूछिए भाई तुम्हारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है? तो बता दो मेरे को, है ना वो है ही नहीं उनका। तो भागवती का गुना दे बैठे हैं, इधर उधर से इकट्ठा करके टाइम माल इकट्ठा कर रखा था, वो है कोई नहीं है टाइम माल इकट्ठा रहा। तो भाई एक के पास तो उम्मीदवार नहीं, दूसरा बन सकता नहीं, तो फिर क्या होगा भाई? एक ही बात रहेगी ना, वो तीसरा तो मैं खाना भाई बना मुख्यमंत्री हूँ, मेरे को मालूम भाई। चुनावी अभियान के तहत शनिवार को अभय चौटाला सिरसा में लोगों को संबोधित करने पहुंचे। वहीं संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के राज में विकास नहीं हुआ, कांग्रेस ने अब तक लूट की राजनीति की है, किसानों को उनकी फसल के मुताबिक रकम नहीं मिल पा रही है। 10 साल में कांग्रेस के राज के दौरान आम आदमी दुखी और परेशान हो गया, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खराब होगी, विकास का कोई काम होता छोटा मोटा का ठप हो गया। पढ़े लिखे बच्चा ने कभी कोई रोजगार और नौकरी मिलने की बात थी तो बंद भी हम देखी होगी। कोई 10 साल में नौकरी आ गई, कोई एक ही कौन लगे, ना कोई विकास का काम हुआ, हर आदमी दुखी और परेशान है। राज्य में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी अब मैदान में उतर चुके हैं। कलायत से निर्दलीय उम्मीदवार जयप्रकाश चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुटे हैं। कलायत में जनसंपर्क अभियान के दौरान जयप्रकाश लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक दलों को हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से सिरे से नकार दिया और प्रदेश में बड़ी संख्या में अब निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आएंगे और हरियाणा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए, प्रजातंत्र प्रणाली में जनता सबसे बड़ी शक्ति होती है, दल बड़े नहीं होते। कलायत विधानसभा क्षेत्र की आम जनता, आम कार्यकर्ता, आम किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, छोटा दुकानदार जयप्रकाश के साथ है।
इसलिए रेल तो जयप्रकाश की चलेगी और दूसरी पार्टी यहाँ असफल हो चुकी है। मेरा एजेंडा है बेरोजगारों को रोजगार देना, इलाके का विकास करना, खेतों के लिए पानी की व्यवस्था करना और कलायत विधानसभा क्षेत्र का एक समग्र विकास के लिए मैं एक बड़ी भारी लड़ाई लड़ूंगा। और मैं इनको ये भी कहता हूँ कि सत्ता हरियाणा के गलियारे से रोहतक से निकाल करके कलायत में ला करके ही चयन। फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार महेंद्र प्रताप चुनाव प्रचार के लिए बड़खल पहुंचे, जहां उन्होंने सिंह सभा गुरुद्वारा में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा 10 साल पहले 14वें नंबर पर आता था, जो कि अब पहले नंबर पर जाना जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस राज्य में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। हरियाणा में जितना जो कुछ भी आप देख रहे हैं कि हरियाणा की 10 वर्ष पूर्व की स्थिति आज की स्थिति में दिन रात का अंतर है। जो हरियाणा आज से 10 वर्ष पूर्व 14वें नंबर पर माना जाता था सारे देश में, आज विकास की दृष्टि से हरियाणा पहले नंबर पर। चुनाव में हम हमारी पार्टी विकास के ही नाम पर जनता के बीच में जा रही है। दो ही मापदंड चुनाव के लिए जनता के सामने होते हैं। एक तो व्यक्ति विशेष, उसका आचरण और उसका चरित्र, उसकी क्षमता, उसकी कार्यशैली, कार्यकुशलता और उसके द्वारा किए गए काम, उसकी परफॉर्मेंस, विकास कार्य, यही दो ही मापदंड है। दोनों मापदंडों के आधार पर ही हम जनता के बीच में आपके सामने हैं। अपने चुनावी अभियान को तेज करते हुए कांग्रेसी उम्मीदवार सुमिता सिंह ने असंध के कई गांवों का दौरा किया। वहीं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सुमिता सिंह ने कहा कि हलके के साथ साथ पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस तरह का साथ मिलता रहा तो आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर मैं जीतूंगी। सुबह से मैंने तकरीबन 8-10 गांव का दौरा किया है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस और लोगों का आशीर्वाद और मुझे अपने बुजुर्गों का और भाइयों का प्यार मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी के आशीर्वाद से मैं असंध हल्के की नुमाइंदगी करूंगी और यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा विकास और लोगों के हर एक दुख के साथ। सफीदों में निर्दलीय उम्मीदवार जसबीर देशवाल ने जनसंपर्क अभियान के दौरान करीब 12 गांवों का दौरा किया। साथ ही साथ डोर टू डोर जाकर जसबीर देशवाल ने ग्रामीणों से वोटों की अपील की। इस दौरान जसबीर देशवाल ने कहा कि उन्हें जनता का भारी समर्थन भी मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने मौजूदा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा विधायक ने कभी कोई काम नहीं करवाया, जिसके चलते इस चुनाव में जनता उनको नकार चुकी है। अगर जसबीर देशवाल विधायक बने तो हल्के का हर तरफ से विकास होगा। ग्रामीणों की अगर बात की जाए तो ग्रामीणों की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। लोगों से वोट की अपील करने का है। लोगों का हर गांव हम जा रहे हैं और जनसभा कर रहे हैं। लोग जो है बहुत हमारे को समर्थन साथ बहुत अच्छा दे रहे हैं। विधायक बनने के बाद जो पिछले विधायक ने यहाँ बहुत बिठा दिए हल्के में, कोई विकास नहीं करे। हम यहाँ नौजवान बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे। कोई अच्छी बड़ी कोई फैक्ट्री, कोई अच्छे शिक्षा के संस्थान लेके आएंगे और गांव के अंदर ये गंदे पानी की बड़ी निकासी की प्रॉब्लम है, उसकी व्यवस्था करवाएंगे। यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, उसकी व्यवस्था ठीक करवाएंगे। और जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो थोड़ी ढीली हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, उसका भी पूरा करवाएंगे और वहाँ और भी इसको हॉस्पिटल को भी बड़ा करवाएंगे। रेवाड़ी से इनेलो उम्मीदवार सतीश यादव ने रेवाड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय सिंह यादव पर निशाना साधा। कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए बिहार से राबड़ी देवी के आने पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के लोगों को राबड़ी देवी की जरूरत नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा कि राज्य में इनेलो की लहर है और इनेलो पूर्ण बहुमत से राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैप्टन अजय यादव के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। वे राबड़ी देवी के साथ बिहार चले जाएं और राजनीति करें। कैप्टन अजय सिंह आज भी देखो वोट मांग रहा है तो विकास के नाम पे नहीं मांग रहा।
कैप्टन अजय सिंह आज भी ये कह रहा है, बेचारा गिड़गिड़ा रहा है कि मैं सीएम बन जाऊंगा। आज भी अपने इस लोभ के लिए मांग रहा है, आज भी उसका खुद का लालच, इस बयान में भी उसका लालच दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति केवल सीएम बनने के लिए वोट मांग रहा हो, आपको हमने 6 बार विधायक बनाया, जब तो आपने इस रेवाड़ी को क्या दिया, अब आप सीएम बनोगे तो क्या दे दोगे, और सीएम बनेगा कहाँ का? कांग्रेस की तो 2-4 सीटें आ ही नहीं रही। अब तो राबड़ी जी कल आएंगे, उनके साथ वहीं चले जाएं, बिहार वहाँ राजनीति करें, यहाँ तो कोई जगह बची नहीं है उनके लिए। साल से हमको लूट लिया, ठग लिया, अब बिहार में चले जाएं, रिश्तेदारी के नाम पे वहाँ वोट मांग ले, वहाँ वो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोगों की संख्या है, और लालू जी का मेरे ख्याल से ठीक ठाक प्रभाव होगा, तो राबड़ी जी की वहाँ ज़्यादा चलती होगी। यहाँ तो राबड़ी लोग आजकल कम नौजवान पसंद करते हैं, आजकल नौजवान आइसक्रीम और खीर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो राबड़ी की कोई ज़्यादा सी यहाँ है नहीं ज़रूरत। और ये मौसम भी नहीं है राबड़ी का तो मई जून का महीना होता है, उसमें चुनाव नहीं हुआ, मई जून में होता तो कहीं राबड़ी भी चल जाती। अब तो कहीं गर्म दूध चाहिए, जो सतीश यादव ने अभी मेरे भाई एक मुझे गाय देने की बात कर रहा था, कह रहा था कि आपके लिए दूध के लिए गाय दे देता हूँ। तो आज तो यहाँ के लोगों को दूध की जरूरत है, राबड़ी की जरूरत नहीं है, तो राबड़ी जी के साथ ये बिहार में ही चले जाएंगे। फरीदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विपुल गोयल सीनियर सिटीजन क्लब पहुंचे, जहां रिटायर्ड हो चुके बुजुर्गों ने उनका स्वागत किया। वहीं इस मौके पर सभी बुजुर्गों ने अपनी समस्याएं रखी। विपुल गोयल ने लोगों की समस्याएं सुनकर उनका जल्द से जल्द समाधान निकालने की बात भी उन लोगों से कही। बुजुर्गों का पूर्ण रूप से विश्वास और आशीर्वाद मिला है मुझे, और उनकी जो समस्याएं हैं बिल्कुल जेन्युइन है, और उस समस्याओं को दूर किया जाएगा। उसमें बिल्कुल ये इलेक्शंस की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी गुर्जर हैं, उनको मैं अपनी तरफ से जाकर सबको साथ, सबका रिप्रेजेंटेटिव बनकर मैं उस समस्याओं को दूर करूँगा। वो बड़ी समस्या नहीं है, हमारे वो समस्याएं दूर हो सकती हैं। अब इनका आशीर्वाद इतना मिला हुआ है पहले भी कृष्णपाल जी गुर्जर को कि वो उन्हीं के द्वारा ठीक हो जाएंगी, नहीं तो जो मुझसे बन पड़ेगा 19 तारीख के बाद हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वो समस्याएं दूर की जाएंगी। रोहतक में वोटों के लिए आईएनएलडी के उम्मीदवार का 2 घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल रोहतक के गांधी कैंप से 2 दिन पहले लापता हुए एक युवक का पता नहीं चलने से नाराज होकर कॉलोनी वासियों ने देर रात को दिल्ली रोड को जाम कर दिया। इसी दौरान वहां रोहतक से आईएनएलडी के उम्मीदवार राजकुमार शर्मा पहुंचे और पुलिस से उलझने लगे। इतना ही नहीं, राजकुमार ने अपने कपड़े तक फाड़ दिए और नारे लगाते हुए सीएम हुड्डा के आवास पर जा पहुंचे। उनका कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया है, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। अब देखने वाली बात यह है, हालांकि तो तफ्तीश के बाद सामने आएगा कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा चुनावों के लिए है या सचमुच उस लापता युवक के लिए ये ड्रामा किया गया है। के पास चलो, हम उनको ये बताएंगे। धरना प्रदर्शन मैं नहीं कर रहा था, कहते मैं तो पूछने आया था क्या बात है, मैं नहीं कर रहा था, मैं तो बाई चांस पूछने आया था बाबा धरना प्रदर्शन किस बात का है। लाठीचार्ज हो रही थी, सीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है, जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया साथ में उन्होंने ये कहा है कि मेरे किसी अधिकारी का फैसला नहीं था कि लाठीचार्ज किया जाए, लेकिन हमने उनको वीडियो दिखाई, उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने लाठीचार्ज किया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यानी नाम का एक लगभग 27 साल का बच्चा था, उसके गुम होने की सूचना हमें मिली थी, इसलिए उसके तुरंत हमने FIR क्लोज कर दी थी, उसको क्लास करने की कोशिश जारी थी। इसी बीच में ये लोग रोड पे आ गए, तो इनको समझाया बुझाया, लेकिन ये लोग सीएम साहब के आश्वासन पर अड़े हुए थे कि हमें सीएम साहब से आश्वासन चाहिए, तो सीएम साहब ने इनको आश्वासन दिए। उचाना विधानसभा सीट को लेकर 2 बड़े सियासतदानों की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर लगी है, लेकिन सियासत के इस खेल में उचाना हलके के मुद्दे अब गौण नजर आ रहे हैं और उचाना हलके का पूरा चुनावी चक्र प्रदेश की राजनीति के माहिर खिलाड़ियों के इर्द गिर्द घूमता ही नजर आ रहा है। ये है प्रदेश का उचाना हलका, वही उचाना हलका जहां 2 बड़े राजनीतिक घरानों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोनों ही परिवार उचाना में लंबे अरसे से चौधर लाने की जंग में जुटे हैं। पहले छोटू राम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उम्मीद जगा रखी थी, फिर देवीलाल के वारिस इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने। 2009 के विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश चौटाला आमने सामने थे। चौटाला ने तकरीबन 600 वोटों से चुनाव में बाजी मारी, लेकिन चौटाला प्रदेश की चौधर से चूक गए, चौधर फिर नहीं आई। वीरेंद्र बाजी हार कर भी बाजीगर कहलाए और जीती हुई सरकार का हिस्सा बने। नए सियासी घमासान में दोनों ही दिग्गजों ने अपने परिवार को आगे किया है।
लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रमुख कुलदीप बिश्नोई को पटखनी देने वाले दुष्यंत चौटाला को उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला ने आगे किया। वहीं कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थामने वाले वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी प्रेमलता को उचाना हलके से चुनावी मैदान में उतारा। दो बड़े चौधरियों के बीच कांग्रेस के भाग सिंह भी खड़े हैं। भाग सिंह वही नेता हैं जिन्होंने 14 साल पहले इनेलो के टिकट पर लगातार 4 बार चुनाव जीतने वाले वीरेंद्र का विजय रथ रोका था। लेकिन इस चुनाव में राजनीति के दो खिलाड़ियों की साख दांव पर लगी है, तो वहीं इस चुनाव में एक दूसरे को पटखनी देकर बढ़त बनाने की कोशिश भी की जाएगी। 1984 के हिसार लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह ने ओम प्रकाश चौटाला को हराया था, जिस पर वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि चौटाला को बदला लेने में 30 साल लगे, आप लोगों को 5 साल में बदला लेने का मौका मिल रहा है। भले ही वीरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश चौटाला चुनावी मैदान में नहीं है, बावजूद इसके दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उचाना कला के जातीय समीकरणों की बात की जाए तो हल्के में कुल मतदाता तकरीबन 1,90,000 है, जिनमें जाट मतदाता 94,789, खाती मतदाता तकरीबन 5,793, वाल्मीकि मतदाता तकरीबन 13,484, ब्राह्मण वोटरों की संख्या तकरीबन 24,160, महाजन मतदाताओं की संख्या तकरीबन 3,238 है। साफ है कि दोनों ही उम्मीदवार जाट समुदाय से आते हैं और उचाना हल्के में जाटों के सबसे ज्यादा वोट है। ऐसे में दोनों ही दिग्गज जाट नेताओं की जाट वोट बैंक पर खासी नजर रहेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दो बड़े चौधरियों की जंग में आखिर जीत किसके हाथ आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इन दिनों हरियाणा में चुनावी सीजन चल रहा है और प्रदेश में सभी और माहौल भी वैसा ही बना है। कोई किसी पार्टी के रंग में रंगा है तो कोई किसी पार्टी के। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आपका प्रतिनिधित्व करने वाले नेता आखिर कितने पढ़े लिखे हैं। सिरसा की अगर हम बात करें तो सिरसा विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस सीट से 3 प्रमुख पार्टियों के 3 उम्मीदवार 10वीं पास भी नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट में। प्रदेश की हॉट सीटों में से एक सिरसा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भले ही करोड़पति हों, लेकिन शिक्षा के मामले में वे बेहद पिछड़े हैं। 3 राजनीतिक पार्टियों के 3 प्रमुख उम्मीदवार 10वीं पास भी नहीं हैं, जबकि सिर्फ 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बीए पास हैं और इनमें से एक उम्मीदवार ने अभी जून 2014 में ही बीए की डिग्री हासिल की है। सिरसा विधानसभा क्षेत्र से करोड़पति उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में ये कहीं न कहीं काफी गरीब रह गए। इनमें हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा 10वीं पास भी नहीं है। उन्होंने सिरसा के आरएसडी स्कूल से पढ़ाई की है। इसी तरह इनेलो उम्मीदवार मक्खन लाल सिंगला तो 8वीं पास भी नहीं है, जबकि बसपा प्रत्याशी विजय झूथरा 8वीं पास है। इन्होंने 1982 में आरएसडी स्कूल से 8वीं पास की थी। सिर्फ कांग्रेस के नवीन केडिया और बीजेपी की उम्मीदवार सुनीता सेतिया ही बीए पास हैं। नवीन केडिया ने जून 2014 से ही इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री ली है। वहीं सुनीता सेतिया सीएमके कॉलेज सिरसा से बीए पास हैं। भले ही हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा 10वीं पास भी नहीं है, लेकिन उनकी खुद की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। नामांकन पत्र को दाखिल करने के वक्त उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा लगभग 113 करोड़ रुपए दिया। इनेलो के मक्खन लाल सिंगला 8वीं पास भी नहीं है, लेकिन उनका खुद का बड़ा बिजनेस है। वे ऑटोमोबाइल और शराब के कारोबारी हैं। उनकी संपत्ति की अगर बात करें तो 72.77 करोड़ रुपए है। वहीं सुनीता सेतिया का भी खुद का बिजनेस है। सिरसा में सेतिया पैलेस की वो मालकिन है और भी कई कारोबार से वे जुड़ी हुई हैं। साफ है कि हमारे नेताजी भले ही धन दौलत के मामले में अमीर हो, लेकिन पढ़ा। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं होडल, जहां पर ओपी चौटाला जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।